नमस्कार सभी को। मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज करंट अफेयर का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक करते हैं कि वर्तमान में भारत में कौन क्या है। अभी हाल ही में भारत में कुछ नई नियुक्तियां की गई थी, जैसे नए राष्ट्रपति बने हैं, नए उपराष्ट्रपति बने हैं, नए महान्यायवादी जो है वो नियुक्त किए गए हैं। इसके साथ ही भारत में जो वर्तमान में मंत्रिमंडल है, किस मंत्री के पास कौन सा डिपार्टमेंट है, और साथ ही जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है या उनसे जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हम कवर करते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाने वाला है तो उसका आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हो जाएंगी? द्रौपदी मुर्मू, जो अभी हाल ही में इनको चुना गया है। और कौन से नंबर की ये राष्ट्रपति बनी है? 15वीं नंबर की राष्ट्रपति बनी है। कब ये इनको नियुक्त किया गया था? तो 25 जुलाई 2022 को भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई है। कौन? द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन नंबर सेकंड जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा देखो, राष्ट्रपति का आर्टिकल आप सभी जानते हैं, आर्टिकल 52, अनुच्छेद 52 के अंतर्गत ये दिया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब द्रौपदी मुर्मू काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्यों? क्योंकि पहली बात आपसे ये पूछेगा, सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट, दूसरी महिला राष्ट्रपति जो वो बनी है। कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू। क्यों? क्योंकि पहली जो है वो कौन बनी थी? प्रतिभा पाटिल। पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी प्रतिभा पाटिल, सेकंड बनी है द्रौपदी मुर्मू। इसके बाद आपसे ये पूछेगा, पहली आदिवासी राष्ट्रपति, आदिवासी महिला जो कि राष्ट्रपति बनी है वो कौन हो जाएगी? द्रौपदी मुर्मू। और किस जनजाति से संबंधित है ये भी ध्यान रखना, ये संथाल जनजाति से संबंधित है द्रौपदी मुर्मू का। उसके बाद एक क्वेश्चन और बनेगा, स्वतंत्र भारत में जन्मी पहली राष्ट्रपति, स्वतंत्र भारत में जन्म लिया हुआ पहली राष्ट्रपति। अब तक जितने भी राष्ट्रपति थे ना, उनका जन्म 1947 से पहले हुआ था, लेकिन द्रौपदी मुर्मू जो पहली राष्ट्रपति बनी है जिनका जन्म 1947 के बाद, यानी कि 20 जून 1958 को इनका जन्म हुआ था। तो स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति भी यही बनी है। और इनका संबंध कहां से है? उड़ीसा के मयूरभंज से इनका संबंध रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर। इनसे पहले कौन थे? 14वें नंबर के थे रामनाथ कोविंद। ठीक है, ये आप फोटो में देख सकते हैं, ये है द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट, भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? उपराष्ट्रपति जिनका आर्टिकल अनुच्छेद जो है वो कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 के अंतर्गत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और अभी हाल ही में भारत के जो नए उपराष्ट्रपति बने हैं, कौन से हैं? वो है जगदीप धनखड़। ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कौन से नंबर के बने हैं? ये 14वें नंबर के बने हैं। राष्ट्रपति होगी 15वें नंबर की, लेकिन उपराष्ट्रपति बने हैं 14वें नंबर के। ये फोटो देख सकते हैं, ये है जगदीप धनखड़, जिनका संबंध अगर आपसे पूछे कहाँ से, तो झुंझुनू राजस्थान से इनका संबंध जो है वो रहेगा। ठीक है, जगदीप धनखड़ इसका राइट आंसर। इससे पहले 13वें नंबर के कौन थे? तो वेंकैया नायडू 13वें नंबर के थे। और एक चीज आप सभी जानते हैं कि भारत के जो राज्यसभा के यानी राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो राज्यसभा के सभापति या राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। तो राज्यसभा के सभापति भी अभी कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे जगदीप धनखड़। ऑप्शन नंबर सेकंड जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सीडीएस। सीडीएस भारत के आप सभी जानते हैं, सीडीएस का पद भारत के अंदर एक नया पद जो है शुरू किया गया था। कब से? 1 जनवरी 2020 को। 1 जनवरी 2020 को भारत के अंदर सीडीएस का जो पद है उसका फॉर्मेशन किया गया था। और भारत के पहले जो बने थे वो कौन बने थे? विपिन रावत बने थे। जनरल विपिन रावत पहले सीडीएस के तौर पर नियुक्त किए गए थे। लेकिन 8 दिसंबर 2021 को इनकी एक प्लेन जो हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो सेकंड नंबर के बने हैं वो कौन हो जाएंगे? जनरल अनिल चौहान जो है ये सेकंड नंबर के हैं, ये हो जाएंगे आपके सेकंड सीडीएस, जो अभी हाल ही में इनको नियुक्त किया गया है। और इसके साथ ही एक चीज और ध्यान रखनी है, इनका संबंध कहाँ से है? देखो, जनरल विपिन रावत है ना, इनका संबंध हो जाएगा पौड़ी गढ़वाल जो जिला है, कहाँ पर? उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से संबंध है। और वहीं से सेम वही पौड़ी गढ़वाल से संबंधित है उत्तराखंड के ही कौन हो जाएंगे? जनरल अनिल चौहान हो जाएंगे। यानी दोनों का संबंध उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से है। अभी हाल ही में वर्तमान में चुने गए हैं अनिल चौहान। और सीडीएस का पद कब से शुरू हुआ था? 1 जनवरी 2020 का। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च जो एक पद दिया गया था वो कौन हो जाएंगे? सीडीएस, जनरल अनिल चौहान। ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर रहेगा। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष अभी हाल ही में जिनको नियुक्त किया गया है वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे विवेक राम चौधरी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन यहां से बनेगा, कौन से नंबर के है? 27वें नंबर के जो है वो आपके अध्यक्ष हो जाएंगे। और जो एयरफोर्स के अध्यक्ष होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? एयर मार्शल
एयर मार्शल चीफ जो इनको बोला जाता है, एयर मार्शल चीफ जो इनको बोला जाता है, ठीक है। विवेक राम चौधरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले कौन थे? आर के भदौरिया 26वें नंबर के थे। एक क्वेश्चन और बनता है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? वायुसेना दिवस डे जो है वो कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस जो है वो आपका मनाया जाता है, ठीक है। और इसका मोटो अगर आपसे पूछ ले वायुसेना का, भारतीय इंडियन एयरफोर्स का, ग्लोरी विद टच द स्काई, ये इसका मोटो है। नेक्स्ट, भारत के नए नौसेना प्रमुख, नेवी के चीफ जो है वो कौन बने? पहली बात, नेवी के चीफ जो है इनको क्या बोला जाता है? इनके नाम के आगे लगता है एडमिरल, ठीक है, एडमिरल लगता है इनके नाम के आगे। अभी हाल ही में नए चुने गए हैं, कौन हो जाएंगे? आर हरि कुमार। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका वो राइट आंसर है। कौन से नंबर के बने हैं? तो ये 25वें नंबर के बने हैं। 24वें कौन थे? तो 24 हो जाएंगे एडमिरल करमवीर सिंह। इनकी जगह पर नियुक्त किया गया है आर हरि कुमार को। और नौसेना दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को हर साल नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, ये फोटो आप देख सकते हैं, ये है कौन? आर हरि कुमार। भारतीय थल सेना के नए प्रमुख आर्मी चीफ जो है वो कौन बने? तो भारतीय थल सेना के जो आर्मी के नए चीफ कौन बने हैं? वो कौन बने हैं? वो हो जाएंगे मनोज पांडे। तो ये है मनोज पांडे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर रहेगा। कौन से नंबर के बने हैं? 29वें नंबर के जो है ये चीफ हो जाएंगे मनोज पांडे। 28वें नंबर के कौन थे? मनोज मुकुंद नरवाणे जो वो 28वें नंबर के थे। और अभी एक चीज़ और, इनका जो कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को हम कौन सा आर्मी डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं। और इसका मोटो अगर पूछे क्या हो जाएगा? सर्विस बिफोर सेल्फ। सर्विस बिफोर सेल्फ हो जाएगा, या इसको क्या बोल सकते हो? सेवा परमो धर्म इसका मोटो रहेगा इंडियन आर्मी का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए मनोज पांडे जो है इसका राइट आंसर रहेगा। भारत के वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? महान्यायवादी जिसको क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल बोला जाता है, अटॉर्नी जनरल। और ये सर्वोच्च कानून अधिकारी जो है वो होता है भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी। पूछेगा कौन? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। आर्टिकल अगर आपसे पूछे कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 76 के अंतर्गत रहेगा अटॉर्नी जनरल। और अभी हाल ही में कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे आर वेंकट रमनी। इनको अभी नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। कौन से नंबर के? 17वें नंबर के अभी बने हैं। इससे पहले 16वें नंबर के थे के वेणुगोपाल। और अगर आपसे ये पूछे पहले महान्यायवादी कौन थे, तो वो थे मोतीलाल चिमनलाल, पहले अटॉर्नी जनरल थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति इनका नियुक्ति जो है वो करता है। ये हो जाएंगे आर वेंकट रमनी आपके सामने। इसके बाद नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पूछा गया। भी वर्तमान में इसके जो गवर्नर है वो कौन है? शक्तिकांत दास। ऑप्शन नंबर फोर्थ जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं शक्तिकांत दास। ये फोटो में आप देख सकते हैं, ये है शक्तिकांत दास, 25वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर। इनसे पहले कौन था? इनसे पहले 24वें नंबर के जो थे वो कौन थे? उर्जित पटेल। 23वें नंबर के कौन थे? रघुराम राजन, भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे। अगर आपसे ये पूछे आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? वो थे ओसबोर्न स्मिथ। लेकिन एक चीज और, आपको सीडी देशमुख के बारे में भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपसे ये पूछता है कि फर्स्ट इंडियन, पहले भारतीय गवर्नर कौन बने थे इसके, वो बने थे सीडी देशमुख। आपसे ये पूछे पहले गवर्नर कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ। और अभी वर्तमान में शक्तिकांत दास है, कौन से नंबर के? 25वें नंबर के। नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ जो है वो कौन है? तो नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे परमेश्वरन अय्यर। ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर है। कौन से नंबर के? तीसरे नंबर के ये सीईओ बने हैं। नीति आयोग की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की जो है वो स्थापना होती है। और नीति आयोग की फुल फॉर्म आपसे पूछे क्या हो जाएगा? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग की फुल फॉर्म होगी। तो ये भी ध्यान रखनी है। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की जाती है। और एक यहाँ पर दिया हुआ है अरविंद पनगड़िया, ये पहले उपाध्यक्ष थे इसके, ठीक है। अभी वर्तमान में सीईओ परमेश्वरन अय्यर, इससे पहले सेकंड नंबर के कौन थे? अमिताभ कांत थे। तो ये ध्यान रखना, परमेश्वरन अय्यर वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ जो है वो है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट। भारत में वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश जो है वो कौन है? तो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है? यू ललित, यानी कि उदय यू ललित जो है वो हो जाएंगे उदय यू ललित। तो ये वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश है। कौन से नंबर के है ये? तो ये हो जाएंगे 49वें नंबर के। 49th जो है वो नए मुख्य न्यायाधीश अभी वर्तमान में है। इनसे पहले 48वें नंबर के कौन थे? एन.वी. रमना, यानी कि नूतल पार्टी वेंकट रमन जो है ये 48वें नंबर के थे। अभी इसके बाद इंपॉर्टेंट ये बनता है कि अभी जो यू ललित है इनको सिर्फ 2-3 महीने के लिए अपॉइंट किया गया था। अभी जो नए बनने वाले हैं वो है
DY चंद्रचूड़ यानी कि धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ये बनने वाले हैं 50वें नंबर के। और अभी तो UU ललित ही है 49वें नंबर वाले, क्योंकि इनको कब अपॉइंट किया जाएगा, 9 नवंबर 2022 से जो नियुक्त होने वाले हैं 50वें नंबर के वो हो जाएंगे DY चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। या फोटो देख सकते हैं, ये है UU ललित जो 49वें नंबर के भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, और इनके बाद में नियुक्त होने वाले हैं वो कौन हो जाएंगे, तो DY चंद्रचूड़। ये जो ये नीचे फोटो के अंदर है ये कौन है, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। अगर आपसे ये पूछे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, हीरालाल जयलाल कानिया, HJ कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन बने हैं, तो देखो अभी हमने पढ़ा परमेश्वरन अय्यर ये नीति आयोग के CEO बने हैं। इसके बाद अभी वर्तमान में जो इसके नए जो उपाध्यक्ष बने हैं वो कौन है, सुमन के बेरी। और ये कौन है, ये आप देख सकते हैं, ये कोई महिला नहीं है, ये देश के तीसरे नीति आयोग के उपाध्यक्ष चुने गए हैं। तीसरे नंबर के कौन हो जाएंगे, सुमन के बेरी। दूसरे कौन थे, तो वो थे राजीव कुमार, और पहले अरविंद पनगड़िया, हम पिछले क्वेश्चन में बात कर चुके हैं। तो ये कौन हो जाएंगे, सुमन के बेरी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। और इसकी फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष आप सभी जानते हैं, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। किसकी जगह पर इसकी स्थापना हुई, प्लानिंग कमीशन पे। और प्लानिंग कमीशन यानी कि जो किसको क्या बोलते हैं, इसको योजना आयोग। और ये योजना आयोग जो है ना, इसके अध्यक्ष कौन होते थे, इसके अध्यक्ष होते थे PM, यानी कि इसका फॉर्मेशन के बाद प्रधानमंत्री उस समय जवाहरलाल नेहरू थे जो इसके अध्यक्ष बने थे। उसी तरह से नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है कौन, नरेंद्र मोदी जो है इसके अध्यक्ष हो जाएंगे नीति आयोग के। ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो की स्थापना आपसे पूछेगा कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर अगर पूछे कहाँ पर, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो है वो कौन हो जाएंगे, तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हो जाएंगे S सोमनाथ। ऑप्शन नंबर 2 जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि DRDO यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, DRDO। इसके बारे में पूछे इसकी अगर स्थापना कब हुई थी, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर पूछे कहाँ पर, दिल्ली के अंदर जो है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। और इसका जो राइट आंसर कौन है, वर्तमान में कौन है, डॉक्टर समीर V कामत। ये वर्तमान में किसके, DRDO के जो है वो अध्यक्ष हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है, डॉक्टर समीर V कामत है इनका नाम। तो ये वर्तमान में क्या है, DRDO के अध्यक्ष जो है वो हो जाएंगे। DRDO की फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। और इसके साथ ही एक चीज और ध्यान रखना, DRDO के बारे में पूछे इसके जो मंत्री किस मंत्री के अंतर्गत आता है, देखो रक्षा अनुसंधान है ना, तो इसीलिए रक्षा मंत्री के अंतर्गत आएगा। और रक्षा मंत्री या बोल सकते हो रक्षा मंत्रालय। और भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है, तो रै से रक्षा और रै से राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह जो वो इसके मंत्री हो जाएंगे DRDO के। और अध्यक्ष है इसके कौन वर्तमान में, डॉक्टर समीर V कामत। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर रहेगा। देश के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग जो है CAG जो है ये कौन नियुक्त किया गया अभी हाल ही में, तो इसका पहली बात तो ये ध्यान रखना, CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये किसको नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर रहेगा आर्टिकल अनुच्छेद पूछे कौन सा 148 हो जाएगा। और वर्तमान में कौन है, तो वो हो जाएंगे कौन, गिरीश चंद्र मुर्मू। ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर है। और अगर आपसे ये पूछे पहले कौन बने थे, तो पहले कौन थे, V नरहरि राव जो है वो पहले कैग बने थे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है वो बने थे। वर्तमान में कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू, आप ये देख सकते हैं फोटो में। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के बारे में पहली बात तो ये नाबार्ड की फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, क्या हो जाएगी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो ये हो जाएगा नेशनल नाबार्ड बैंक की फुल फॉर्म हो जाएगी। और नाबार्ड बैंक की स्थापना अगर आपसे पूछे कब हुई थी, तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड बैंक की जो है वो स्थापना होती है। हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछे कहाँ पर, मुंबई के अंदर इसका जो है वो हेडक्वार्टर रहेगा। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, वो कौन हो जाएंगे, तो गोविंद राजुजू चिंताला जो है ये वर्तमान में अध्यक्ष है किसके, नाबार्ड बैंक के। ये आप देख सकते हैं, ये वर्तमान में नाबार्ड बैंक के अध्यक्ष है। स्थापना होती है 12 जुलाई 1982 को। एक क्वेश्चन आप सभी के लिए रहेगा, हमने आज सुबह की इससे पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि नाबार्ड जो वो किस समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना होती है, कमेंट करके बता देना। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए रहेगा।
भारत के वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री जो है वो कौन है? तो भारत में वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री क्योंकि सास भी कभी बहू थी जो सीरियल आता था, उनकी एक्ट्रेस कौन? स्मृति जुबिन ईरानी। ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का फोर्थ जो है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। निर्मला सीतारमन। वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री अगर पूछे कौन हो जाएंगे, वो है निर्मला सीतारमन। नेक्स्ट, राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू की फिर से अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो एनसीडब्ल्यू की दोबारा से अध्यक्ष नियुक्त किया गया है किसको? रेखा शर्मा को। तो ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। और इसकी अगर आपसे ये पूछे कि सदस्य सचिव कौन है एनसीडब्ल्यू की, तो सदस्य सचिव कौन है? तो मीता राजीव लोचन हो जाएगी। आपको बस रेखा शर्मा के बारे में ध्यान रखना, जो वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की फिर से अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष जो है वो किसको नियुक्त किया गया? तो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, आर्टिकल आप सभी जानते हैं कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 315 के अंतर्गत आता है। और इसके वर्तमान में नए अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है, वो कौन हो जाएंगे? डॉक्टर मनोज सोनी। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर है। डॉक्टर मनोज सोनी को नियुक्त किया गया है, यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। और इसके साथ ही एक यहाँ पर और दिखाई दे रहा होगा आपको, निधि छिब्बर। आपसे ये पूछेगा सीबीएसई जो उसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, वो कौन हो जाएगी? वो निधि छिब्बर हो जाएगी। और सीबीएसई और यूपीएससी दोनों के हेडक्वार्टर कहाँ पर? नई दिल्ली के अंदर जो इसका हेडक्वार्टर रहेगा। ठीक है, दोनों ध्यान रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर मनोज सोनी यूपीएससी के अध्यक्ष है, यूपीएससी के चेयरमैन है। और निधि छिब्बर सीबीएसई की चेयरमैन हो जाएगी। बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो बीसीसीआई जो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष आपसे पूछा गया, वो कौन हो जाएंगे? रोजर बिनी। ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि फोटो में आप देख सकते हो, रोजर बिनी। तो यहाँ पर देखिए, हाँ, रोजर बिनी जो इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। इसके साथ ही अगर आपसे ये पूछे यहाँ पर इसके वर्तमान में सचिव कौन है बीसीसीआई के, तो इसका वो कौन हो जाएंगे? वो जय शाह जो है वो हो जाएंगे। जो भारत के गृह मंत्री जो है कौन है? अमित शाह, उनके बेटे हैं जय शाह। और ये वर्तमान में बीसीसीआई के सचिव है। बीसीसीआई कौन है? बीसीसीआई जो है भारत में क्रिकेट जो मैच होते हैं उनको कंट्रोल करने के काम करती है। और इसके बाद देखो यहाँ पर सचिव हो गए जय शाह, रोजर बिनी इसके अध्यक्ष हो गए, चेयरमैन हो गए। अगर आपसे पूछे वाइस चेयरमैन इसके कौन है, तो वो हो जाएंगे राजीव शुक्ला जो है इसके वाइस चेयरमैन है, राजीव शुक्ला। ठीक है, इसके बाद रमेश पवार और राहुल द्रविड़। जो मैन का कोच जो है ना, मैन यानी पुरुषों के कोच कौन है? राहुल द्रविड़। और महिलाओं के कोच जो है वो कौन है? रमेश पवार है। तो ये चारों इंपॉर्टेंट है, चारों ध्यान रखना। देखो बीसीसीआई के आर से रोजर, आर से रमेश, आर से राहुल और आर से राजीव, चारों के नाम आर से शुरू होते हैं। रोजर बिनी इसके अध्यक्ष है, राजीव शुक्ला इसके उपाध्यक्ष हो जाएंगे, रमेश पवार जिनको फीमेल कोच का कार्यभार दिया गया, और राहुल द्रविड़ पुरुष कोच जो है वो हो जाएंगे। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, माधवी पुरी बूथ जो है इसकी वर्तमान में अध्यक्ष रहेगी। सेबी जिसकी स्थापना अगर आपसे पूछे कब हुई थी, तो 12 अप्रैल 1988 को सेबी की जो है वो स्थापना की जाती है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की फुल फॉर्म हो जाएगी। और इसका हेडक्वार्टर अगर पूछे कहाँ पर है, मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर रहेगा। और वर्तमान में इसकी अध्यक्ष कौन है? माधवी पुरी बूथ। ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के वर्तमान में अध्यक्ष, नए अध्यक्ष चुने गए हैं, वो कौन हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर रहेगा अरुण कुमार मिश्रा। ऑप्शन नंबर फोर्थ जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इसका हेडक्वार्टर पूछे तो कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर रहेगा। और इसके साथ ही एक चीज़ और, इसकी स्थापना कब होती है? 12 अक्टूबर 1993 को एनएचआरसी की स्थापना जो है वो की जाती है। अरुण कुमार मिश्रा अध्यक्ष हो जाएंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के। ये फोटो में देख सकते हैं, ये है अरुण कुमार मिश्रा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी आपके इसके नए अध्यक्ष जो है, नए चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है? तो ये कौन हो जाएंगे? तो इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा नितिन गुप्ता। ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर है। जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के वर्तमान में चेयरमैन है नितिन गुप्ता। और इसका हेडक्वार्टर पूछे तो कहाँ पर? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर जो है वो रहेगा। भारत के वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है? तो विदेश मंत्री भारत के वर्तमान में कौन हो जाएंगे? डॉक्टर एस जयशंकर, यानी कि डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जो है वो वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री है। फॉरेन मिनिस्टर पूछेगा कौन? डॉक्टर एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर। धर्मेंद्र प्रधान जो यहाँ पर दिया गया, ये कौन है? तो ये भारत के वर्तमान में शिक्षा मंत्री है। ये मंत्रिमंडल भी हम पढ़ने वाले हैं आगे। कंप्लीट जो ऑफिशियल डाटा दिया गया ऑफिशियल वेबसाइट पर भारत सरकार की, वो चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं।
नेक्स्ट है, देश के पहले लोकपाल कौन नियुक्त हुए हैं? तो देश के पहले लोकपाल, देखो पिनाकी चंद्र घोष जो है ना, ये फोटो में देख सकते हैं, ये है पिनाकी चंद्र घोष जो कि भारत के पहले लोकपाल बने हैं। और भारत में लोकपाल की स्थापना होती है 19 मार्च 2019 में। और लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जो है इसकी नियुक्ति करते हैं। लोकपाल की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी? स्वीडन देश के अंदर हुई थी। ये तो बात हुई जो पहले लोकपाल नियुक्त किए गए हैं। लेकिन अभी वर्तमान में पूछे ना, अभी वर्तमान में पीसी घोष नहीं है, पिनाकी चंद्र घोष नहीं है, इनकी जगह पे कौन है? तो वो है प्रदीप कुमार मोहंती। तो प्रदीप कुमार मोहंती जो अभी वर्तमान में भारत के जो है लोकपाल रहेंगे, जिनके पास अतिरिक्त कार्यभार है भारत के लोकपाल का। तो ये ध्यान रखना, पिनाकी चंद्र घोष की जगह पे अभी वर्तमान में कौन है? प्रदीप कुमार मोहंती जो है वो रहेंगे। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ BFI के फिर से अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? जिसका हेडक्वार्टर बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है ना, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर रहेगा? गुरुग्राम के अंदर हेडक्वार्टर रहेगा। और इसके अगर आपसे ये पूछे कि महासचिव जो है वो कौन है, तो इसके महासचिव हो जाएंगे हेमंत कलिता। और इसके जो वर्तमान में चेयरमैन जो है वो कौन है? अजय सिंह जो इसके चेयरमैन हो जाएंगे। हेडक्वार्टर गुरुग्राम के अंदर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक कौन है? तो वो है MA गणपति जो इसके वर्तमान में महानिदेशक हो जाएंगे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के। स्थापना जिसकी होती है 22 सितंबर 1984 को नई दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर जो है वो रहेगा। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त जो आपके कौन हो जाएंगे? CIC वर्तमान में कौन है? यशवर्धन सिन्हा रहेंगे। और जो मुख्य सूचना आयुक्त है इसको शुरू कब किया गया था? 12 अक्टूबर 2005 को। बस ये ध्यान रखना, यशवर्धन सिन्हा वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त है। अब देखिए, अब बारी आती है जो वर्तमान में मंत्रिमंडल है, किस मंत्री के पास कौन सा डिपार्टमेंट है। तो इनमें जो जो इंपॉर्टेंट है वो हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जिनके पास परमाणु ऊर्जा विभाग इनके पास है। अंतरिक्ष विभाग श्री नरेंद्र मोदी के पास है। कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय किसके पास है? श्री नरेंद्र मोदी के पास है। इसके अलावा बाकी मंत्रियों को देने के बाद जो जितने भी डिपार्टमेंट बचते हैं वो सारे किसके पास है? नरेंद्र मोदी के पास रहेंगे। मंत्री के अंदर देखो, सबसे पहले रक्षा मंत्रालय, R से आपका रक्षा और R से आपका राजनाथ सिंह। जो श्री राजनाथ सिंह है ये भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री है। इसके बाद अमित शाह। गृह मंत्रालय किसके पास है? वर्तमान में गृह मंत्री। सहकारिता मंत्रालय किसके पास है? श्री अमित शाह के पास रहेगा। सड़क परिवहन मंत्री कौन है वर्तमान में? श्री नितिन जयराम गडकरी जो है वो वर्तमान में सड़क परिवहन मंत्री हो जाएंगे। और वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमन जो है वो रहेगी वित्त मंत्री, जिन्होंने बजट भी पेश किया था। और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के भी मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के मंत्री कौन है? श्री नरेंद्र तोमर रहेंगे। इसके बाद विदेश मंत्री हमने अभी पढ़ा कौन हो जाएंगे? तो ये है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, डॉक्टर S जयशंकर जो भारत के फॉरेन मिनिस्टर है। श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, ये हम अभी पढ़ चुके हैं, यानी कि जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किसके पास है? स्मृति ईरानी के पास। और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भी स्मृति ईरानी के पास रहेगा। धर्मेंद्र प्रधान के बारे में भी हमने अभी पढ़ा था, क्या हो जाएगा? ये शिक्षा मंत्री भारत के कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय भी किसके पास रहेगा? श्री धर्मेंद्र प्रधान के। आपको बस ये ध्यान रखना है, भारत के वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी है। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर है। कृषि मंत्री कौन है? श्री नरेंद्र तोमर है। और अर्जुन मुंडा इनके पास जनजातीय कार्य मंत्रालय है। पीयूष गोयल जो है ये कौन हो जाएंगे? ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। और कपड़ा मंत्रालय जो है वो इनके पास है। नेक्स्ट दिया गया कि कोयला मंत्रालय, खान मंत्रालय श्री प्रहलाद जोशी के पास। ये ध्यान रखना। सर्वानंद सोनोवाल जो आयुष मंत्री है, यानी कि आपके आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी मंत्री कौन है? सर्वानंद सोनोवाल। इसके बाद पंचायती राज मंत्रालय किसके पास है? श्री गिरिराज सिंह के पास है। उसके बाद आपका जो रहेगा इसके अंदर, हाँ, नागरिक विमानन मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय किसके पास है? ज्योतिरादित्य M सिंधिया, इनके पास जो है वो रहेगा इस्पात मंत्रालय। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, श्री अश्वनी वैष्णव, ये कौन है? भारत के रेल मंत्री है। संचार मंत्री कौन है? श्री अश्वनी वैष्णव। और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इनके पास है। जल शक्ति मंत्रालय कौन है? जल शक्ति मंत्रालय कौन हो जाएंगे? किनके पास है? श्री गजेंद्र शेखावत के पास है। भारत के बिजली मंत्री कौन है? बिजली मंत्रालय किसके पास है? R राजकुमार के पास हो जाएगा, राजकुमार सिंह के पास। और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय किसके पास है? श्री राजकुमार सिंह, इनके पास जो है वो रहेगा। किरण रिजिजू, भारत के वर्तमान में आपके कानून एवं न्याय मंत्रालय कौन है? किरण रिजिजू है। बाकी ये देख लेना। पशुपति कुमार पारस, ये खाद्य प्रसंस्करण विभाग इनके पास है। पेट्रोलियम विभाग किसके पास है? श्री हरदीप सिंह पुरी, इनके पास। आवास मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्री भारत के कौन है? श्री हरदीप सिंह पुरी।
इसके बाद देखिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख एम मंडाविया, ये जो है कौन हो जाएंगे, भारत के स्वास्थ्य मंत्री जो है वो हो जाएंगे मनसुख एल मंडाविया। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कौन हो जाएंगे, तो पशुपालन डेयरी विभाग पुरुषोत्तम रूपाला, ये ध्यान रखना क्योंकि भारत के जो वर्तमान में खेल मंत्री कौन है, श्री अनुराग ठाकुर है। सूचना प्रसारण विभाग भी इनके पास जो है वो रहेगा। पर्यटन मंत्रालय कौन हो जाएंगे, श्री जी किशन रेड्डी हो जाएंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट। बाकी अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, यहाँ पर स्वतंत्र कार्यभार के अंदर जो श्री राव इंद्रजीत सिंह, जो कहाँ से विधायक है आप सभी जानते हैं, गुरुग्राम लोकसभा से विधायक रहेंगे राव इंद्रजीत सिंह, और इनके पास कौन सा विभाग है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय जो है ये किसके पास है, श्री राव इंद्रजीत के पास जो है ये रहेगा। साथ ही योजना मंत्रालय के भी मंत्री कौन है, श्री राव इंद्रजीत सिंह। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय किसके पास है, श्री राव इंद्रजीत सिंह के पास रहेगा। ठीक है, और बाकी इसके बाद नेक्स्ट जो देखने वाले हैं इसके अंदर, बाकी ना एक बार ये सारी चीज़ें आप देख लेना जो जो इसके अंदर आपको दिया गया है। एक दूसरा इंपॉर्टेंट अगर देखोगे हरियाणा के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जनरल वीके सिंह जो कि आपके रिटायर है, जनरल वीके सिंह भिवानी के बापोड़ा से जिनका संबंध रहेगा, बापोड़ा से संबंध रहेगा इनका, और इनके पास कौन सा मंत्रालय है, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय जो है इनके पास जो है वो रहेगा। अभी पीछे से आपको याद होगा बापोड़ा गांव के अंदर एक तोप जो है वो लाकर रखी गई थी, वो किनके गांव में था, जनरल वीके सिंह जो है इन्हीं के गांव में लाकर जो है एक गांव की एंट्री पर जो एक तोप जो है वो लगाई गई थी। उसके बाद श्री कृष्ण पाल गुर्जर जो कि हरियाणा के फरीदाबाद से आपके विधायक जो है वो रहेंगे, और ये इनके पास कौन सा डिपार्टमेंट है, बिजली मंत्रालय है, और भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय किसके पास है, श्री कृष्ण पाल गुर्जर के पास जो है वो रहेगा। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट मंत्री जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। साथ ही कोई भी एग्जाम देकर देख लेना, आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि अगर करंट अफेयर में कोई टॉपिक पूछा जाए, वो या तो आपके सीएम और राज्यपाल से पूछा जाए या आपके मंत्रिमंडल से पूछा जाए। तो इनमें जो जो इंपॉर्टेंट मंत्रिमंडल थे वो हमने पढ़े हैं, और आपको भी इनको अगर 1 से 2 बार आप देखोगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। जैसे अगर इंपॉर्टेंट आप देखते हो, कृषि मंत्री इंपॉर्टेंट है, खेल मंत्री इंपॉर्टेंट है, इसके साथ ही आपके शिक्षा मंत्री इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, बिजली मंत्री है, और इसके बाद अगर आप देखोगे इसके अंदर कौन सा दिया गया, पंचायत मंत्री श्री गिरिराज सिंह हो गए, और इसके बाद आपके कौन से हैं इसमें इसके बाद देखो जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, स्मृति जुबिन ईरानी के पास, विदेश मंत्री है एस जयशंकर के पास, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हो जाएंगे, राजनाथ सिंह जो आपके रक्षा मंत्री है, नितिन जयराम गडकरी जो है ये सड़क परिवहन मंत्री रहेंगे, वित्त मंत्री भारत की कौन रहेगी, श्रीमती निर्मला सीतारमन जो है वो रहेगी। तो बस इस क्लास के अंदर इतने क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और आपने क्वेश्चन जो जो आपको, पहली बात तो अभी नोट करने का टाइम नहीं है एग्जाम के लिए अगर हम देखें सीईटी के अकॉर्डिंग, बाकी और किसी भी एग्जाम आपका होने वाला है, चाहे नेक्स्ट आपका एसएससी का एग्जाम हो, एमटीएस का हो, या आपका एसएससी जो आपका सीजीएल होने वाला है उसका एग्जाम हो, तो किसी भी एग्जाम के लिए आपको ये चीज़ें जरूर पढ़नी है। और बाकी एक बार अगर आप देखोगे ना मंत्रिमंडल में जाकर, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर भी आप इसको देख लेना। आप ये चेक करोगे वर्तमान में मंत्रिमंडल इंडिया अगर आप सर्च करो गूगल पे तो आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ये वही सारा डाटा वहीं से लिया गया है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।